मगर हर भाव का कारक होता है। जैसे पहला भाव है उसका कारक सूर्य होता है, तो हमें सूर्य को देखना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा भाव होता है। तीसरा भाव आपका मार्स मंगल उसका कारक होता है। चौथा भाव मून होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। पांचवा भाव आपका अगेन इट इज रिलेटेड टू मर्करी, इट इज रिलेटेड टू वीनस। मर्करी और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्स्थ भाव आपका अगेन केतु, मर्करी इज इंपॉर्टेंट। सातवां भाव शुक्र का भाव होता है। आठवां भाव मंगल, मगर नेगेटिव मंगल का भाव होता है। शनि का हेडक्वार्टर है आठवां भाव। नवा भाव गुरु। 10वां भाव अगेन आपका शनि और सूर्य को कर्म का होता है। 11वां भाव अगेन जुपिटर, आपका राहु के उसमें एनर्जीज होते हैं। 12वां भाव में भी जुपिटर के और राहु के एनर्जीज आपके अंदर होते हैं। तो हर प्लैनेट के अंदर एनर्जीज होते हैं, मतलब हर प्लैनेट की एनर्जीज क्या है, हर वो एनर्जीज ही हमारे अंदर जो वी आर व्हाट, वी आर अ मास ऑफ एनर्जी। आप क्या हो? एक बॉल ऑफ एनर्जी हो, दुनिया में आई हो, एक बुलबुला बन के हम आए हैं, आप आए हैं, बुलबुला बन के आए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आए हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब उसके बाद वी आर गोइंग टू गो ऑफ, वी ऑल हैव एक एक टाइम लिमिट ले आए। तो ये एनर्जीज को हमें देखकर किस भाव में कौन से एनर्जीज आपकी प्रेवलेंट है, आपके हम ट्रेंड बताते हैं कि भाई क्या किस तरह आप व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ, क्या जिंदगी में क्या होगा। तो हर भाव का, हर प्लैनेट का उस तरह का वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब उनमें भी तालमेल होता है, इनमें नक्षत्र होते हैं, इनमें एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से अच्छी तरह मतलब नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। हर प्लैनेट का एक कार्य होता है, और हर प्लैनेट इस तरह मतलब एक एक क्षमता भी रखता है और हमसे चीजें कराता है जो हम करने की रखते हैं। ये भी याद रखिए कि ये भी नहीं, असेंडेंट अगर स्ट्रांग होता है वो, और 10th भाव वो होता है कि आपका विल पावर कितनी आपके अंदर। एवरी पर्सन के अंदर यानी 70% आपकी डेस्टिनी है, 60%, तो 30 से 40% आपके अंदर जो क्षमता है कि आप इसको ना करें, या किस वातावरण में पले हैं, कैसे पले हैं, और इसको ना करने में या उसको आगे बढ़ाने में जो शक्ति वो आपके पास है, ये चीज वो है। जैसे प्रारब्ध कहते हैं, हम प्रारब्ध के साथ पैदा होते हैं, पर कुछ हिस्सा आपके अंदर शक्ति भी होती है ना करने की। वो आपका खैर लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको देखने के लिए। और हमारी जो 3 प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और बुध, इन 3 प्लैनेट्स को हम बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि सूर्य अंदर का सोल होता है, चंद्रमा अंदर की आपकी इमोशन होती है, और मरकुरी इंटेलेक्ट, दिमाग। तो ये तीनों में आपका तालमेल कैसी है, उससे आपके अंदर कितना, व्हाट इज द पावर यू हैव ऑफ इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। पैसा रखा है, चोरी करना है, तो उसको उठा के आप जेब में रखेंगे या आप जाके वापिस कर देंगे। यू नो, आपको पढ़ना है, कितना पढ़ सकते हैं, कितना आप, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, बट कैन यू स्टडी फॉर इंस्टेड ऑफ 4 आवर्स, कैन यू, आप 8 घंटे पढ़ के सेकंड डिवीजन, किस्मत में फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो देयर इन एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट इट इज नॉट दैट इट इज खाली ये 12 भाव और 9 प्लैनेट्स इज नॉट द एंड ऑफ इट। दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको एक आइडिया लगता है, बट इसके अंदर हमारे को नक्षत्र भी होते हैं, नक्षत्र लॉर्ड भी होते हैं, और सब लॉर्ड्स भी होते हैं। वो सब देखकर ही अपने हमको जो गुड प्रेडिक्शंस करने शंकर जी, अगर हम ये कहें कि कुंडली में जो भी ग्रह होते हैं या जो हमारी बर्थ डिटेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इस डायरेक्शन के बेसिस पे ही क्या सिर्फ जो भी हमारे साथ आगे होने वाले हैं, फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे होती है, या फिर कहीं ना कहीं कर्मास जो होते हैं वो भी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, एक है आपका मन, सबसे बड़ी चीज है मन। हर आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे या जो भी किताब पढ़ेंगे उसमें लिखता है मन को कंट्रोल करें। कृष्ण भगवान ने भी यही बोला ना, मन को जीत लो सब जीत लेगा। ठीक है, सो दैट इज गवर्न बाय मून। तो हर चीज करने की आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है जो कि अंदर से आपकी होती है, एंड दैट इज डिपिक्टेड विद द चार्ट। नाउ दैट इज उस तरफ ही आप, उस डायरेक्शन में ही मोड़ेगा आपको। ठीक है, किसी का मान लो नीच का मंगल है, और उसके साथ आपको जब कोई इशू लीजिएगा तो मैं आप उससे बात करेंगे, नीच का मंगल है तो आदमी ऐसा होगा जो मतलब उसके अंदर एग्जीक्यूशन केबिलिटीज हो सकती हो, मगर वो करने का तरीका अलग होगा। अगर आप किसी का मंगल अच्छा होगा, उससे कहेंगे आप पेड़ छू के आओ, तो सीधे दौड़ेगा, पेड़ छू के आ जाएगा। इसका मंगल नीच का होगा, वो कहेगा पेड़ छूना, हाँ ठीक है, चलो मैं कोई पतली गली लेता हूँ, जुगाड़ कर लेता हूँ। सो इट दीज प्लैनेट्स ऑल्सो मेक योर नेचर, और उस नेचर के हिसाब से हम और आप सब उसी के हिसाब से। अब देखिए, आप छोटा सा बच्चा होता है ना, कहते हैं पूत का पता लग जाता है किस तरह वो बड़ा होगा, पालने में पता लग जाता है। तो एक तरह से उसी तरह आप करते हैं, और उसी तरह से आप
यू राइज। कोई किसी को बिजनेसमैन होता है, कभी वो कहता है मैं सुबह उठता हूँ, मैं 1,500 रुपए का नोट आंखों के सामने ही दिखना चाहिए। तो उसका अंदर से है, मनोवृत्ति है ये, पैसे कमाने की, उसको उतना रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। सो दिस प्रवृत्ति इज देयर। अब उस प्रवृत्ति में आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं सक्सेसफुल होंगे, दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स द प्लैनेट्स डू टेल, ट्रांजिट्स टेल, दशा टेल, बहुत सारी चीजें जो कि हमें देखना चाहिए टू कम टू पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए। शंकर जी, जैसे मान लीजिए कि दो ट्विंस हैं, है ना, वो पैदा हुए, सेम टाइम पे पैदा हुए, सेम नक्षत्रों में पैदा हुए, दशाएं भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। ये सारी चीज़ें सेम होने के बाद भी उन दो लोगों के रास्ते जो होते हैं, एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक जैसी अपब्रिंगिंग मिल रही है, ग्रह नक्षत्र सेम है, डेट सेम है, टाइम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उन दो लोगों के जो रास्ते हैं वो कैसे अलग हो जाते हैं, या कैसे उनके जीवन के आगे आने वाली जो घटनाएं हैं वो अलग होती हैं? If there are two twins who are born at about the same thing as you say, first of all, कभी भी दो चीजें ना एक साथ तो बिल्कुल नहीं पैदा होते हैं, there is a difference. Then you have to go more into the D charts. एक divisional charts होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि तोड़ते, जैसे आपने को मैंने बताया 360 डिग्री का जो पाई डायग्राम होता है, एक्चुअली there are 360 charts which are made. और उन 360 charts में एक डिग्री के अंदर भी you have seconds are there. Then we have to go to D60. उसको देखकर एंड देयर विल बी अ डिफरेंस। वो चेंज होता है 2-2.5 सेकंड में, इट चेंजेस इन एवरी 2-2.5 सेकंड्स। उसको देखकर देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। बट हाँ, अगर आपने हमको एकदम से दो चार्ट्स दे दिए दिस थिंग, तो ये एक एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हर पात्र के अंदर वो अपने साथ कितना संचित कर्म लेके आया है, वो खाली आपके एक चार्ट से नहीं पता लगेगा। अपने उस पात्र के अंदर कितना पानी है, वो पात्र अपने अंदर एक, इसके अंदर आप जब पैदा हुए तो आप इतना पानी लेके आए, इतना पानी लेके आए, वो दैट डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वंस एंड दैट इज व्हाई वी कैन से स्नैपशॉट एस्ट्रोलॉजी, वी कैन टेल कि हाँ भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ट्रेंड होगा। और आप ये देखिएगा, अगर आप दो आदमी सेम टाइम में पैदा हुए हैं तो एक अरबपति बने और एक चाहे ऑटो रिक्शा वाला बने, अरबपति हो सकता है खरबपति बन जाए, मगर ऑटो रिक्शा वाला भी वो मारुति खरीद लेगा या टैक्सी ड्राइवर बन जाएगा। दिस ट्रेंड विल हैपन, दिस इज फॉर श्योर, दिस बट वो क्योंकि वो अपने साथ जो प्रारब्ध लेके आया, कर्म लेके आया, वो अपने साथ ज्यादा पानी, उस पात्र के अंदर पानी ज्यादा है, वो एसेस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इन एस्ट्रोलॉजी देन यू हैव टू गो into the details. And astrology is not a science which is like which when you have to tell very detailed things, इसका 15 दिन में नौकरी लग जाएगी या इसकी डेथ होने वाली, डेथ तो खैर कोई प्रेडिक्ट नहीं करता, मरण तुल्य दुखी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो लोग डेथ फेथ बोलते हैं गलत है। तो उसके लिए to go into details of the charts, very very details, and you can erect 360 charts of various degree to tell कि भाई हाँ तुम्हारा कैसे आपका जिंदगी में विचरण होगा। तो जैसे कुंडली के बेसिस पे जो आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि कुंडली के बेसिस पे चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, चीज़ें बताई जा सकती हैं कि कैसे आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या होने वाला है, किस तरह का होने वाला है। आपने मेंशन किया प्रारब्ध के बारे में, क्या प्रारब्ध ये डिसाइड करता है कि हम लाइफ में किस तरह के लोगों से मिलने वाले हैं, हमारा पार्टनर कैसा रहने वाला है, हमारी फैमिली कैसे रहने वाली है? दैट इज व्हाट इज प्रारब्ध, यही डिसाइड करता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखिए जो सन है, इट इज बेसिकली पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम है, तो हीलियम एक पार्ट, सन इज बहुत मतलब वी आर वन गैलेक्सी, इसके अंदर हजारों गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में। सो इट्स दैट हीलियम विच कम्स, अ पार्ट ऑफ हीलियम जो गिरता है, उससे हम ये धूप बन रही है, हम इसको देख रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं आयनाइजेशन हो जाता है, तो इसके कारण ये जो चल रहा है, जो टेलीकम्युनिकेशन चल रहा है, हम और आप बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहा है, ये सब बेसिकली सम वेव्स विच आर देयर विच आर इन आयनाइज्ड वेव फॉर्म हो जाती है जब वो फॉर्म होता है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 or 6 पार्टिकल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इवन आपके अंदर का जो प्रोटीन है which is the most important thing which makes you the body is also made of certain components. So वो components बाहर भी हैं और वो components अंदर भी हैं। तो मैं तो हरदम कहता हूँ what is outside so is inside. जो बाहर है वही अंदर है। तो एक जब हम बात करते हैं कि हम
ये ऊपर बैठे बैठे स्टार्स हमको इम्पैक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट सो. देयर इज अ पर्टिकुलर गैलेक्सी विच इज विद इन यू, योर ब्रेन इज इटसेल्फ अ गैलेक्सी. उसी को एनालाइज करके वी टेल अबाउट यू. एक आदमी के बारे में एनालाइज करते हैं. दिस इज माय रिसर्च एंड इट इज राइट. आई मीन यू हैव टू, एस्ट्रोनॉमी में तो ये कि आपने देख लिया, तो आपने देख लिया, आपने बता दिया. जैसे जैसे आप गैलेक्सीज मिलती जाती हैं, एक जगह मिल गई इसमें खाली पानी है, ऐसे ऐसे आप बताते जा रहे हैं. इसी तरह जो गैलेक्सी के अंदर जो पार्टिकल्स है, उन्हीं पार्टिकल से आप बने हुए हैं. हो सकता है किसी और यूनिवर्स में हमारे जैसे लोग हों जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, यू नो. सो that part is also there. And if you go in the whole theory of universe में there will be about 4 people who are like you, not within this universe, in the entire universe means your galaxy system, and they interact with each other. So you are basically also protein made into a certain way which becomes DNA. आपकी माता पिता की शक्ल से आपकी शक्ल क्यों मिलती है, you know. So you are always born with a certain amount of प्रारब्ध. फर्स्ट चीज इज पेरेंट्स से बच्चों की शक्ल क्यों मिलती है, व्हाई. नाउ वी कैन एक्सप्लेन इट बाय ऑब्जर्विंग कि डीएनए थ्योरी है, ये थ्योरी है, डीएनए ऐसे है वैसे है, डीएनए इज मेड ऑफ प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इफ यू कीप ऑन आंसरिंग व्हाई, you will not, you will come to a dead end. Right. So there is something which happens in the whole universe, in the whole system, जिससे कि हम और आप एक पर्टिकुलर फॉर्म लेते हैं और एक पर्टिकुलर मतलब एक्शन, रिएक्शन, अट्रैक्शन उसके बेसिस पे डिसाइड होता है. Right. तो जैसे शंकर जी अभी हमने बात करी सारी चीज़ों के बारे में कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध डिसाइड करते हैं. इसी के तौर पर मैं आगे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या कुंडली देखकर ये पता किया जा सकता है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, आपके कितने रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं, या आपकी शादी को लेकर प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं? क्या कुंडली ये सारी चीज़ें बता सकती है? बिल्कुल. कुंडली में देखिए planets are described. A Venus doesn't mean that Venus in galaxy. I told you Venus is a planet जो कि horoscope में आपको बताता है, which is a chemical. Like you should take it as a chemical. It is there inside you. Venus is the planet which governs the मतलब जो हमारा relationships के बारे में उसको govern करता है. And Venus का जिस तरह placed है, उससे हम ये बता सकते हैं कि इस आदमी के अंदर जो रिलेशनशिप्स की अंदर क्षमता है. आप देखिएगा किन्हीं लोगों को बहुत घूमना पसंद है, किन्हीं को लड़कों से बात करना ज्यादा पसंद है, या मतलब यू नो किन्हीं को नहीं पसंद है. इट्स वीनस विच टेल्स यू, गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द एंटायर थिंग कि किस प्रकार के, बोथ इन मैन एंड वुमन. आई कंसिडर वीनस बोथ इन मैन एंड वुमन. इट डिस्क्राइब्स कि क्या चीज आपको पसंद है. रिलेशनशिप इज बेसिकली बॉइल्स डाउन टू लव, फिजिकलिटी, being together, etc., etc. You know? And being together will, Jupiter comes in as also has a role to play, but Venus is all about relationship. और Venus कहाँ placed है वहां पर आप देखकर बता सकते हैं. Venus अगर आपके 4th हाउस में किसी की कुंडली में चौथे घर में अकेला पड़ा हुआ है, उस आदमी के एक्स्ट्रा या औरत के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जरूर होंगे. अच्छा. आप किसी के अगर लोग सुन रहे हो तो देखें Venus. ये नहीं मैं कह रहा एक्स्ट्रा मैरिटल हो, मतलब he will have a tendency towards at least flirting, having this thing, और भी अगर और भी एक दो चीजें और हो तो extra marital relationship होंगे. So Venus, like this is like a snapshot which I've seen in about lakhs of horoscopes. So Venus in 4th house will give you that kind of thing, क्योंकि शुक्र चौथा घर चंद्रमा का, कालपुरुष चंद्रमा का घर है. तो शुक्र जो है और चंद्रमा इमोशन, प्लैनेट्स ऑफ इमोशन है. चंद्रमा एक बेसिकली प्लैनेट है जो थोड़ा चीट भी करता है. लोग चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं, बट चंद्रमा, आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि 27 बीबियां थी रोहिणी के पास ज्यादा. तो मतलब इट इज अ प्लैनेट व्हिच लाइक्ड गोइंग टू 27 वाइफ्स एंड इट चीटेड, सपोज इक्वल, it spent time with Rohini most. It's a cheat also. So whenever Venus is in the 4th house, which is a Kalpurush house of moon, that particular man or woman will have a tendency to go out of the daira जो होता है, उस दायरे से बाहर जाएगा. So Venus tells you the tendency.